इस वीडियो के बाद आप काम करना स्टार्ट कर दोगे। अपने गोल्स के लिए 10x फास्टर काम करने लग जाओगे। अपनी लाइफ में अगर 1% भी सीरियस हो तभी इस वीडियो में आगे बढ़ना, वरना प्लीज़ अभी से इस वीडियो को छोड़ दो। अगर आपका अटेंशन स्पैम सिर्फ 15 सेकंड की इंस्टाग्राम रील जितना है देन दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। इस वीडियो में आपको कोई भी डोपामिन नहीं मिलेगा। बट अगर सच में अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो, कुछ करना चाहते हो, देन आई प्रॉमिस इस वीडियो के बाद आप काम करना स्टार्ट कर दोगे। तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी बिना स्किप करे। तो वीडियो को पूरा देखना, और अगर वीडियो वैल्यूएबल ना लगे तो कमेंट करके जाना। इमेजिन करो एक लड़का है राहुल एक 25 साल का मिडिल क्लास लड़का है। अब राहुल और उसकी माँ बाइक पे कहीं घूमने जा रहे थे। अब राहुल तो 25 साल का हो गया है, तो वो बेसिकली बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता था। राहुल बाइक तो चला रहा था लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। राहुल हमेशा सोच रहा है कि यार मैं 25 साल का हो गया हूँ, मैं अपनी लाइफ के साथ कर क्या रहा हूँ, मैं अभी तक अपने पेरेंट्स को प्राउड फील नहीं करा पाया, मैं कुछ भी लाइफ में उखाड़ नहीं पाया। राहुल बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगता है और उसका ध्यान बिल्कुल भी बाइक चलाने पे नहीं होता है। अब राहुल का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। अब राहुल ने तो हेलमेट पहना हुआ था इसलिए वो तो बच गया, लेकिन उसकी माँ को सर में चोट लग गई। अब राहुल फटाफट अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है और डॉक्टर को बोलता है चेक करने के लिए। अब डॉक्टर्स आते हैं और राहुल की माँ का नॉर्मल चेकअप करते हैं और फिर राहुल से आके कहते हैं कि आपकी माँ को ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई है, उनका अभी के अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप 10 लाख रुपए जमा कर दो ताकि हम तुरंत ऑपरेशन स्टार्ट कर सके। अब राहुल ये सुन के बिल्कुल पागल हो जाता है। अब राहुल तो एक मिडिल क्लास लड़का है, तो वो 10 लाख रुपए कहाँ से अरेंज करेगा। राहुल बहुत हाथ पैर मारता है, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सबसे पूछता है, पैसे जोड़ने का ट्राई करता है, लेकिन कहीं ना कहीं 10 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है तो वो अरेंज नहीं कर पाता है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या राहुल कोशिश करना छोड़ देगा? द आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि राहुल को पता है कि अगर उसने अपने माँ के लिए पैसे नहीं जोड़े तो शायद उसकी माँ दुनिया में दोबारा नहीं होगी। उसके पास एक डर आ गया कि अगर मैंने 10 लाख रुपए अरेंज नहीं करे तो मैं अपनी माँ को खो दूंगा। उसके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई आ गया कि अगर मैंने पैसे अरेंज नहीं करे तो मेरे साथ क्या हो सकता है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या राहुल यहाँ पे गिव अप कर देगा? क्या राहुल यहाँ पे ट्राई करना छोड़ देगा? द आंसर इज़ फकिंग नो। क्यों? क्योंकि राहुल के पास एक स्ट्रॉन्ग वाई है, उसके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि उसे ये क्यों करना है, उसे 10 लाख रुपए अरेंज क्यों करने हैं, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है उसके पास। अब इस कहानी को अपने लाइफ के साथ रिलेट करके देखो। आप क्या कर रहे हो? आपके पास भी सपने हैं, गोल्स हैं। आपने भी सोचा है कि मुझे एक बड़ा घर लेना है, एक बड़ी गाड़ी चाहिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। आपने सब कुछ परफेक्टली सोचा हुआ है, आपके पास प्लान भी है, आपको ये भी पता है कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ मेहनत करनी है, क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी है, हम सबको सब कुछ पता होता है, बट फिर भी हम वो काम नहीं कर पाते। पता है इसका रीज़न क्या है? एक स्ट्रॉन्ग वाई का ना होना। हम इस लाइफ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, हम हमेशा इतने एनर्जेटिक रहेंगे, इतने जवान रहेंगे, बट द आंसर इज़ नो। अगर आप बीते हुए पल में से 1 सेकंड भी वापस ले आते हो तो आप जितना चाहे उतना टाइम वेस्ट करो, बट अगर आपका आंसर है कि आप 1 सेकंड भी वापस नहीं ला सकते देन यू हैव टू रिस्पेक्ट योर टाइम। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप अपने लाइफ में अपने गोल्स को जल्दी अचीव करना चाहते हो तो उसको एक डेडलाइन दे दो, उसको एक स्ट्रॉन्ग वाई दे दो कि मुझे ये क्यों करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका गोल है कि मुझे 5 साल में एक अच्छा घर लेना है, एक अच्छी गाड़ी लेनी है, तो उसको 5 साल से कम करके 3 साल कर दो। अब बेसिकली इससे होगा क्या कि 5 साल हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म होता है, तो हमारा माइंड ना बार बार उसको डिले करता है कि 5 साल बाद करना है तो कभी भी कर लेंगे, अभी बहुत टाइम पड़ा है। बट जैसे ही आप उसको कम करके 2 साल 3 साल कर दोगे ना, आपको ये फील होगा कि यार 2 साल तो बहुत कम टाइम है। आपके माइंड को एक शॉक मिलेगा कि यार 2 साल तो सच में बहुत कम टाइम है। अगर आप 10 दिन भी वेस्ट करोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि मेरे पास सिर्फ 2 साल हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। इससे होगा ये कि आप अपने माइंड में एक डेडलाइन क्रिएट कर लेते हो कि मेरे पास सिर्फ 2 साल हैं। जैसे जैसे आप एक एक दिन वेस्ट करोगे आपको वो दिखेगा कि यार हर एक दिन कम होते जा रहे हैं,
क्योंकि 2 साल तो यूं पार होता है जैसे 2020 से 2025 ऐसे आ गया और आपको पता भी नहीं चला। तो अगर आप 99% लोगों से अपने गोल्स को पहले अचीव करना चाहते हो तो इसका एक ही सबसे बेस्ट रीज़न है, अपने गोल के लिए एक डेडलाइन सेट करो और एक स्ट्रॉन्ग वाई सेट करो कि मुझे ये क्यों करना है और कितने टाइम में करना है। जब तक आपके पास एक क्लैरिटी नहीं होगी, एक विज़न नहीं होगा प्रॉपर, तब तक आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। अगर आप ये सोचते रहोगे कि हाँ मुझे 5 साल में ये अचीव करना है, ये लेना है, ये खरीदना है, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड उस काम को डिले करने लगता है, क्योंकि आपके माइंड को लगता है कि 5 साल तो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा टाइम है, तो आप इसको बाद में भी कर सकते हो। यानी कि आप प्रोक्रेस्टिनेट स्टार्ट कर देते हो। फिर एक दिन से एक हफ्ता वेस्ट होता है, एक हफ्ते से एक महीने वेस्ट होते हैं, महीने से साल, और साल से 5 साल, और 5 साल से पूरी ज़िंदगी वेस्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपको अभी रियलाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप अपने गोल्स को बाकी लोगों से पहले और जल्दी अचीव करना चाहते हो तो अपने गोल के लिए एक स्ट्रॉन्ग वाई और एक डेडलाइन क्रिएट करो। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी और वैल्यूएबल लगी होगी। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपका क्या गोल है और आपने उसके लिए क्या डेडलाइन सेट करी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, साथ में ग्रो करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं हर कमेंट को सीन करूँगा और उसका रिप्लाई करूँगा। और भाई मैं भी आपके जैसे एक मिडिल क्लास लड़का ही हूँ और कुछ अलग करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैन फोर्ज साइनिंग ऑफ।